जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना शूट करूँगी, और अभी मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है। फाग देखती हूँ, आज मन किया तो देखूँगी, नहीं तो घर ही निकलूँगी। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट है, क्योंकि उस दिन भी मैं बीमार थी और उस दिन के बाद मैं थोड़ी सी अस्वस्थ सी हूँ, और इस टाइम मैं डेंटिस्ट के पास थी। यही मेरी लास्ट स्माइल है, क्योंकि उसके बाद जाके आगे वाली जितनी भी क्लिप है, दिन तक मैं बिल्कुल ठीक थी, दिन के बाद इतनी बीमार हो गई थी, फिर लगा तो मुझे घर पहुँचा दो। और आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि देवी देवता कैसे आते हैं। पर इतना है कि जितने भी देवी देवता होते हैं, शाम के टाइम रामपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब मंदिर में अलग अलग मंदिरों में स्टे करते हैं और हर दिन आते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप, हर दिन इनकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। जो उनके साथ आए होते हैं उनका भी, जो भगवान जी उनका भी। और यहाँ पे मैं एक दादाजी मिले, उनसे मैं पूछ रही थी और मुझे आज जाके पता चला, मतलब 5-6 सालों के बाद पता चला, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी यहाँ पे देखने की कोशिश नहीं की। जो देवते हैं वो यहाँ पे क्यों ब्लेसिंग देते, क्या है यहाँ का। मेरे को लगता था यहाँ पे शायद मंदिर है, पर इन दादाजी से बात करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे राजा का सिंहासन है। और फिर जाके मतलब ओ माय गॉड, मतलब मैं इतने सालों से एक भ्रम में जी रही थी। मुझे लगता था यहाँ मंदिर है, तो नॉर्मली यही था कि अगर मंदिर है। और मुझे फिर जाके एक बच्चा मिला, आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ये नॉर्मली बात करने लगे। फिर जाके हमने इसकी क्लिप ले ली और ये मुझे अपना नाम वगैरह बता रहा था। और मैं उस टाइम, जिस टाइम हम छोटे बच्चे, हम तो अपनी मम्मी की चुन्नी को पकड़ के, हाथ पकड़ के घूम रहे होते थे। उसके बाद बारी बारी से वही सब जो लास्ट, मतलब हर दिन 4 दिन सेम ही प्रोसेस होता है। सारे देवी देवता आते हैं, वो मिलते हैं, साथ में ही आते हैं, फिर जाके यहाँ पे ब्लेसिंग देते हैं, फिर वो एक रूट फॉलो करते हैं। तो वही सब है, मतलब पर इतना है कि मतलब बोर नहीं हो सकता इंसान की एक दिन में देख लिया, क्योंकि हर दिन आपको अलग मिलता है। क्योंकि मेरे को जितना मैंने पर्सनली फील किया, इतने कि आप फाक कभी भी पूरी नहीं देख सकते। क्योंकि लास्ट जब पिछला दिन का व्लॉग शूट किया था मैंने, उस टाइम मैंने इन सबको यहाँ पे नहीं देखा था। जिनको आपने पिछले कल नहीं देखा उनको आज देख लेंगे। कि इस टाइम और जगह भी बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि फाग में एक ही टाइम में अलग अलग चीज़ें हो रही होती है। आप एक जगह रहोगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए मैं बहुत देर तक मैं यहीं पर रही, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने जो व्लॉग की कमानी मैं दीदी को दे दी थी कि दीदी को आप ही शूट करो जितना हो सके। और मैं यहाँ पर मस्त से रेस्ट कर रही थी। और फिर बारी बारी से देवता जी आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे। और जो सेम रूट कल था वही फॉलो कर किया जाते आज। और ये वो देवता जी जिनकी स्टोरी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताई थी। इसके बाद हम दूसरे एरिया में चले गए, फिर हम उसी पॉइंट पर थे, सेम ही पॉइंट पे। एक जगह आप एक साइड मुड़ो तो आपको ये दोनों देवता जी डांस कर रहे थे, क्योंकि पिछले कल ये दोनों बैठे हुए थे जिस टाइम हम पहुंचे थे। आज ये डांस कर रहे थे, मतलब आपस में ही मिल रहे थे। फिर जाके एक जगह बैठेंगे। और यहाँ पे जो ये देवता जी है, इनके साथ जो दूसरे थे वो अपने एरिया में चले गए, और ये यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे। और इतने में ही हम यहाँ पे खड़े थे, इतने में ही 2 देवता जी आते हैं, और ये ना पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। जब भी आते हैं एकदम बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, और फिर उसके बाद जाके ऊपर जाते हैं जहाँ पे इनका वेलकम किया जाता है, जहाँ इनकी पूजा की जाती है। इतने में ये देवता जी आए, और फिर इन दोनों का आपस में, इन दोनों का कह सकते हो, जब हम फ्रेंड्स हर दिन मिलते हैं तो हेलो हाय करते हैं, ये भी वही सब है। आप अपने भाइयों से हेलो हाय कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो। और सबके मिलने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, सबका अपना अपना डिफरेंट बॉन्ड होता है। वैसे इन लोगों का भी आपस में बहुत डिफरेंट बॉन्ड है। और जब आपको ऐसे कहीं मिलने का मौका मिले, क्योंकि हमारी तरह थोड़ी ना है कि फ़ोन मिलाया और मिलने चले गए, वैसा वाला तो कुछ है नहीं है। इनको तो ऐसे फंक्शन नहीं होते जिसमें हम लोग इनको, मतलब हमारे थ्रू ये मिलते हैं, या कोई ऐसा ओकेजन बन जाता है कि भगवान जी ऐसा कुछ बना देते हैं जिसके थ्रू ये मिलते हैं। और फाक तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सारे एक दूसरे से मिल पाते हैं। और आज का दिन बहुत अच्छी धूप थी, और ये मेरा स्ट्रगल था। मैं और दीदी हाथ पकड़ के चले हुए थे, क्योंकि फ़ोन दीदी के पास था, और मैं भी लाइक दीदी मुझसे दूर मत होना, फिर बस करने के लिए भी फ़ोन नहीं है। इस टाइम तक भी मेरी
तबीयत ठीक थी और मेरे हाथ में इतना बड़ा बैग था क्योंकि मुझे घर ले जाना था। और यहाँ पे है बड़ी दुर्गा माता और एक देवता जी बैठ चुके थे और ये है जम्बू देवता। और ये आए, उसके बाद जाके इन्होंने डांस किया, उसके बाद जाके ये और बड़ी दुर्गा आपस में मिलते हैं। और आज मतलब कौन कह सकता था कि पिछले कल इतनी बारिश हुई थी और आज के दिन इतना साफ आसमान था, इतना अच्छा व्यू था, हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और मैं भी दीदी को बोली, दीदी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम एक जगह ही रहेंगे, ज़्यादा चढ़ने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। उसके बाद ये बड़ी दुर्गा और भगवान जी आपस में मिल रहे हैं और ये बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आज कितना मस्त फीलिंग होती है। अब नेक्स्ट ईयर मेरे को ये देखने को मिलेगा। और कितने लोग बोलेंगे कि ये व्लॉग पिछले कल की तरह ही है, सेम ही चीज़ है, पर मैंने शूट कर लिया था और मुझे था कि मैं इसे भी अपलोड करूं क्योंकि ये भी मेरी मेमोरी है कि मैं उस दिन बीमार भी थी। फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, फिर मेरे को दर्द लग गई थी क्योंकि नॉर्मली डेंटिस्ट के पास जाके मुझे इंजेक्शन लगे। दिन तक मैं ठीक थी, जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म हो उसके बाद जाके मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अब देख इसके बाद जितने भी ये 4 दिप्ते जी इकट्ठे ही चलते, तो बारी बारी से आगे जा रहे थे। फिर नेक्स्ट ऐसी तरह चला था इनका प्रोसेस। उसके बाद जाके ये ऊपर जाते हैं। उसके बाद मैं फाइनली ऊपर पहुंच गई कि दीदी चलो वो यहाँ पे शूट करते हैं। और मैंने व्लॉगिंग दीदी को ही दी थी, दीदी आप ही शूट करो जितना हो सके, क्योंकि उस टाइम असर बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गया था। मैं चाहती थी कि मैं आज के दिन मेरा था, क्योंकि पिछले कल बारिश थी, उस दिन मैं नाट्य में नहीं नाच पाई थी। आज मेरा था कि मुझे लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने इतना ज़्यादा सोची नहीं थी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे को लगा था आज तो मैं नाट्य में डांस करूँगी और दीदी का भी था कि हम नाट्य में तो डांस करेंगे पर मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं डांस कर पाऊँ। मेरे इतना था कि थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। पर इस टाइम ऐसा था कि मैं घर बस में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं अकेली चली गई, मुझे चक्कर आ गया, फिर क्या करूँगी। तो चक्कर में मैं यहीं बैठी हुई थी जब तक मैं ठीक फील ना करूँ। मैं दर्शन किए जा रही थी और मुझे पता मैं ठीक हो जाऊँगी। और मैं ये सब देख रही थी, फिर मैं सोची थी ज्योति देख ले नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके तो फिर जाके वही था, भगवान को देखे जा रही थी, सबको देख रही थी। और जब आप बीमार होते हो आपको ये फील होगा, अगर आप इससे रिलेट कर सकते हो, कि जब आप किसी हेल्दी इंसान को देखते हो जब आप बीमार होते हो, आप भी लाइक ये इंसान कितना अच्छा फील कर रहा होगा इस टाइम, मैं अच्छा फील कब करूँगी, मेरे को तो अच्छा फील फिर ज़माने हो गए। और ये है वो ऋषि व्यास जी जो पिछले कल भी आए थे, पर ये उस टाइम बैठ चुके थे। इस टाइम मैं लिटरली सोची थी मुझे चक्कर आने वाला है। पिछले कल जिस टाइम मैं पहुंची तो उस टाइम ये अपनी जगह पे बैठ गए थे, पर आज मैंने इनको पहले ही देख लिया और फिर इनकी ब्लेसिंग ली। और इनके साथ एक छतरी भी होती है जो बाकी देवता के आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये राजा की फैमिली के थ्रू ही इनमें मिली जितने मैंने सुनने में। और इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग आए थे और ये आर्मी साइड है। उसके बाद एक कमान दीदी की थी और मैं लिटरली बैठ चुकी थी, दीदी देख लो अब जो होगा। उसके बाद ये दादाजी आए जो मैंने शायद लास्ट डे भी देखे थे, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं और दीदी भी लाइक अब तो हो गया, अब तो ना हो पाएगा। फिर हमने इनको शूट कर लिया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके बाद मैं भी थी दीदी मुझे बिठा दो कहीं भी। उसके बाद हम खाना खाने बाज़ार गए थे। उसके खाना खाने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील करी थी। उसके बाद मेरा था कि मुझे अब घर ही जाना है,
अब मैं सर्वाइव नहीं कर सकती यहाँ पे। उसके बाद मैंने शूट भी नहीं किया। मेरा तो था मुझे घर पहुँचा दो, फिर मुझे अंकल की गाड़ी मिल गई थी, फिर हम गाड़ी में घर गए। फिर ये देवता जी ये अपने मंदिर जा रहे थे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, और फिर नेक्स्ट डे आएंगे, फिर से नेक्स्ट डे आएंगे, और नेक्स्ट डे लास्ट डे था। उसके बाद जाके फाक के टाइम इतना रश था जहाँ पे आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, जिस रास्ते में आपको आधा घंटा लग रहा था। और तो हमारे 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, जो मैं मतलब जिस पॉइंट पे फाग लगी हुई है, तो हमें 1 घंटा हो गया था, हम वहीं पे ही फंसे हुए थे। फिर जाके जैसे तैसे करके हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। पर इस टाइम जो हमारी पुलिस वाले होते हैं बहुत अच्छी काम कर रहे होते हैं। और ये मेरी फेक स्माइल, और ये लास्ट डे की क्लिप है, जिस टाइम देवता जी घर जा रहे होते हैं उस टाइम ये आपस में मिलते हैं। क्योंकि अब इनका मिलन वैसे तो पॉसिबल है, मिल सकते हैं, पर इतने सारे देवी देवता का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। कौन कब कैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं पर्सनली तो मैं व्लॉग एंडिंग नहीं कर सकती, मेरी हालत ही नहीं थी। फिर मुझे लगा मैं यहीं पर एंडिंग करूँगी, पर रास्ते में मुझे इतना सुंदर व्यू मिला, फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ओके गाइस, फाइनली मेरा ये व्लॉग मैं अपलोड कर पाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।